वो हमारे देश के लिए गौरव हैं, हमारे देश के स्वाभिमान का प्रतीक हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहां पर जनजाति बहुल प्रदेश है। वो मैं इस विषय में और ज्यादा प्रकाश डालने के लिए और इस विषय को और विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या करने के लिए मैं हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद दीक्षित सर को मैं मंच पर आमंत्रित करता गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं 93 से केंद्रीय विद्यालय में हूँ और मैंने बहुत से ऐसी जगहों पर नौकरी करी जहाँ पर बहुत सी जनजाति के लोग रहते थे। मेघालय में इन जातियों के संपर्क में आया। वहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया करके जाति है, जिसमें से सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित तो बहुत सारी जनजातियों ने किया। उसकी वजह क्या है समझिए। क्या सच में प्राउड का कोई विषय है जनजाति में? हाँ है। आपके यहाँ पे ऑनर किलिंग होती है, दूसरी जाति में शादी नहीं करने थे, दूसरे धर्म में शादी नहीं करने थे, इनमें नहीं हो रहा है। जनजातियों में ऐसा नहीं होता। वहाँ ऑनर किलिंग वगैरह से चक्कर बिल्कुल नहीं है। दहेज नाम की चीज ही नहीं। अगर किसी जनजाति में किसी ने दहेज की बात करी तो समझिए अब वो जाति से बाहर हो जाएगा। लोग उससे बात भी नहीं करेंगे, उसके घर भी नहीं जाएंगे। इतना अच्छा उनकी व्यवस्था है। मणिपुर में मैं रहा तो वहां पर सारे मार्केट कहलाते हैं ईमा मार्केट। सारी लेडीज ही पूरे मार्केट में है, सारा बिजनेस वही करते हैं, फुल बिजनेस उनके द्वारा होता है, ईमा मार्केट कहा जाता है। और वहां पर 1857 में जो लड़ाई भी हुई थी उसमें भी महिलाएं ही लड़ी थी मुख्य रूप से। अब इन सब से भी ज्यादा जो आपको आश्चर्यजनक चीज में बताता हूं उसको सुनिए। वहां पर मदर जो है वो घर की हेड होती है। जब लड़का या लड़की की शादी होती है तो लड़का विदा होता है घर से। लड़का विदा हो जाता है घर से हमेशा के लिए। अब वो उनके घर में रहेगा, उसे वहां की प्रॉपर्टी मिलेगी। लड़की जो आपके घर की है वो लड़के को शादी करके लाएगी, उसे यहाँ की प्रॉपर्टी मिलेगी, वो इस घर में रहेगी। यानी माँ बाप के साथ लड़की रहती है, लड़का नहीं। आज भी वो इस प्रथा को निभाते हैं। ये कोई मजाक का विषय नहीं। सच में खासी जाति में आज भी लड़के विदा हो जाते हैं और लड़कियां शादी करके दामाद को लाती, जो हमेशा के लिए उसी घर में रहता है। जो प्रॉपर्टी भी है घर की वो भी माँ के बाद लड़की को मिलती है। इतनी खूबसूरत परंपराएं वहां पर है कि वास्तव में कभी कभी लगता है कि जनजाति। अब फिर आप जितने त्योहार मनाते हैं ज्यादातर जनजातियों से रिलेटेड है। ये होली वगैरह जो आप देख रहे हैं फेस्टिवल, इनके बैक कभी प्रीवियस में जाइए, ये सब जनजातियों का खेल है। उनके स्टाइल का जीना, उनके स्टाइल का रहना, उनके तरीके के त्योहार मनाना, यही हम कर रहे हैं। चलो, जनजातियों ने हमें इतना ज्यादा प्रभावित कर रखा है कि हम उसी के आधार पर अपनी लाइफ को आज भी गुजार रहे हैं। तो हमें अभी आप बात करेंगे इसमें भी आगे और चलेगा काम। तो वो लोग बोलते हैं अपने आप भगवान बिरसा मुंडा। भगवान मुंडा जनजाति के लोग उन्हें अपने जो नेता है उनके, जिन्होंने उनके लिए काम किया, उन्हें कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा। भगवान इसलिए बोलते हैं कि उसने उन लोगों के लिए इतना काम किया कि अगर किसी की फसल नहीं हो रही तो वो ऐसी टेक्निक जानते थे जिससे वो फसल बढ़ जाए। अगर किसी आदमी को कोई बीमारी हो गई तो उसे ऐसी ऐसी दवाइयां उन्हें मालूम थी कि वो ला कर देते थे, वो बच जाए। मतलब हर चीज वो इतनी बढ़िया करते थे कि लोगों ने धीरे धीरे हर चीज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको समझ लिया और धीरे धीरे अपने समाज में एक भगवान की तरह फेमस हुए। लास्ट में वो अंग्रेजों से लड़े भी अपनी जनजाति के फेवर के लिए। कहने का मीनिंग यह है कि हमारी जनजाति में बहुत सारे, हमारे देश की जनजातियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश को ऐसी चीजें, ऐसी परंपराएं, ऐसी संस्कृति दे रहे हैं और जिनकी संस्कृति इस तरीके की है उसे हमें फॉलो करना चाहिए और उस पर हम आज भी गौरव महसूस करते हैं। जय हिंद, जय भारत। शुभ प्रभात। मैं सानिया कक्षा 9 की छात्र आप सभी को जनजाति गौरव पखवाड़े के अंतर्गत भारत में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में बताऊंगी। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी है।
जनसंख्या की दृष्टि से जौनसारी सबसे छोटी जनजाति है और राजी सबसे छोटी। ये जनजातियां राज्य की विभिन्न हिस्सों में निवास करती हैं और उनकी अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराएं हैं जिस पर हमें गर्व है। धन्यवाद। कौशल सिंह पोखरिया, कक्षा 9वीं का छात्र। आज आप सभी के सामने जौनसारी के बारे में अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड के देहरादून जिले के संसार पावर क्षेत्र के निवास करने वाली हैं। प्रमुख जनजाति हैं और अपनी अनूठी संस्कृति खासकर बहुपति प्रथा के लिए जानी जाती हैं। ये लोग अपनी उत्पत्ति महाभारत के पांडवों से मानते हैं और मुख्य रूप से महासू देवता की पूजा करते हैं। पारंपरिक रूप से किसान और पशुपालक जौनसारी गेहूँ जैसे फसलें उगाते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। धन्यवाद। Good afternoon. I am Sonia Pokhriya of class 9 today present here to tell you my thoughts about Khasi tribes. The Khasi peoples are an indigenous ethnic group primarily inhabiting the Khasi and Janjati hills in the state of Meghalaya, India. They are known as the Maternal Society, unique language, and are one of the earliest ethnic group to settle in the India subcontinent. सुप्रभात, मैं मदिया खान आज थारू जनजाति के बारे में आपके सामने अपने विचार लेके प्रस्तुत हुई हूँ। थारू एक स्वदेशी जाति। मैं सोनाक्षी मौर्य कक्षा 9 की छात्रा आप सभी के समक्ष जनजाति दिवस के उपलक्ष्य में भोटिया जनजाति के बारे में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। भोटिया जनजाति उत्तराखंड की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्य रूप से गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय क्षेत्रों में निवास करती है। वह अपनी मंगोल खंड विशेषताओं, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मिश्रण, पारंपरिक ऊनी वस्त्रों और पर्वतारोहण की समानता के लिए जानी जाती है। उनकी मुख्य उप जनजातियां रंग, जोहरी, तोलचा, मार्ची और जद है जो विभिन्न जिलों में पाई जाती है। धन्यवाद।